एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, हर घड़ी चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या चलता रहता है या क्या है उनके दिल में, तो वो चीज़ें कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। याद आपको बस इतना रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस रीडिंग पर ही रखना है, अपने पर्सन के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, नहीं ये उनकी सोच नहीं है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, बेकार के कर्मास आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी वही चीज़ें आ रही हैं आपके सामने लौट फिर कर। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या है। बस गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है कि दिल और दिमाग में। कीजिए। देखिए, प्यार तो इनके दिल में आपके लिए है। जो प्यार ये ढूंढ रहे हैं, आप ही में इन्हें मिल रहा है या आप ही में वो प्यार ढूंढ रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेटर एल, नंबर 7, यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी क्लियरली है। सी लेटर भी यहाँ पर, यू लेटर भी यहाँ पर है, जो आपसे या आपके पर्सन से रिलेट करते होंगे। इनके दिल में आपके लिए यही है कि जैसे ये लौट के ना आप ही के पास आ जाएं, जैसे यू टर्न लेकर ये आप ही के पास आ जाएं, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। लेकिन किसी पॉइंट पर इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या जो आप इनसे मांग रहे हो ना, वो ये आपको नहीं दे पाएंगे। इसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, यानी कि इस पर्सन ने ना, जब इन्हें ये फील हो रहा है कि आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे चाह रहे हो, चाहे कमिटमेंट, चाहे रेस्पेक्ट चाह रहे हो, चाहे अपना वो ओहदा चाह रहे हो, वो नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। यहाँ पे मुझे जे लेटर भी दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा, ठीक है। इनके दिल में ये है कि इन्हें बेसिकली आपका साथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको अपना साथी, हमदम या लाइफ पार्टनर बनाना नहीं चाहते, या आपको अपनी फैमिली में नहीं लेकर आना चाहते, बट इनके दिल में ये है कि ये नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर यही है कि अभी कुछ वक्त के लिए ये आपसे बात ना करें, या फिर आपके और ज़्यादा मन में अपने लिए उम्मीदें ना बांधे। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में हैं। नंबर 3, यानी कि मार्च मंथ भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में हो रही है ना, उन सब चीज़ों की वजह से इस पर्सन का दिल काफ़ी टूटा हुआ है। जैसे इन्हें फील होता हो कि मेरे दिल के ना टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के बीच में अब सब खत्म हो गया, ठीक है। और अब जब खत्म हो गया तो उसके बाद ये पर्सन अब और ज्यादा कोशिश कर भी नहीं पाएंगे। तो इनके मन में ये चीजें भी हैं।
मुझे आप लोगों के बीच में ना देखो ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से दूर धकेल दिया हो। इनकी बात करूँ तो इनके दिल में कहीं न कहीं आपको लेकर ये है कि आप इनसे बातें छुपाते आए हो और अब तो डेफ़िनेटली छुपा ही रहे हो। या ये पॉसिबिलिटी है कि आपने अब अपने आप को ऐसे बना लिया है कि अब आप इन्हें कुछ बता नहीं रहे हो, तो इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि आपने ना इनसे बहुत सारे सीक्रेट्स रख रखे हैं और उन्हें ये जानना चाह रहे हैं। दोनों ही सूरतों में इन्हें ऐसा लग रहा है कि चलो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो कर ही नहीं सकता या सकती, लेकिन आपने भी कोशिश नहीं करी, आपने भी इन्हें समझा नहीं और आपने इस रिश्ते को नहीं समझा। इस रिश्ते को समझने और इन्हें समझने की बजाय आपने ना सीक्रेट्स रखने ज़्यादा शुरू कर दिए या अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया, अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। यानी कि आपने ना कोशिश नहीं करी रिश्ते को मौका देने की। तो इनके मन में ये चीज़ें भी हैं कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर, ठीक है? हालाँकि देखो कोशिशें इन्होंने बंद करी हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि इंसान जब फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है या हो रही होती है, तो वो दोष अपने ऊपर नहीं डालना चाहता या चाहती, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। वी लेटर, आई लेटर, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, एस लेटर 5 नंबर मई मंथ, ये सभी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जी लेटर यानी कि जेड भी यहाँ पर है, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करते होंगे। इनके दिल में ना इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं कि ये पर्सन अब कुछ चाह ही नहीं रहे हैं, ठीक है? मतलब दिल में है लेकिन ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर तो डेफ़िनिटली दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं चाहते इस कनेक्शन में और अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? इन्हें बस वक़्त चाहिए, तो ये ऊपरी तौर पर डेफ़िनेटली ये चीज़ें दिखा रहे होंगे क्योंकि इनके दिल में ये बातें हैं कि जब तुम ही कोशिश नहीं कर रहे हो या जब तुमने ही सीक्रेट्स रखने शुरू कर दिए, तो मैं क्यों नहीं, ठीक है? यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर, जून और आपका सितंबर मंथ भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। इन मंथ में ना कुछ फीका पड़ा है आप लोगों की लाइफ में, कुछ ऐसा कलर था आप लोगों की लाइफ में, लेकिन इस मंथ में ऐसा हो गया कि वो मंथ आपके लिए बहुत फीका पड़ गया, ठीक है? ये भी मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रहा है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों के बाद, इन सब हालातों के बाद ये आपके साथ और ज़्यादा नहीं चल पाएँगे। और किसी पॉइंट पर आप लोगों के बीच में गलतफ़हमियाँ भी आ गईं, जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपना एक दायरा बना लिया, आपने भी इनके लिए बाउंड्रीज़ बना दी हैं और इन्हें भी कहीं न कहीं वही चीज़ें कर लेनी चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए। हालाँकि आप में से कुछ लोगों के केस में तो ये हो सकता है कि इन्होंने वो बाउंड्रीज़, वो दायरा बनाना शुरू करा, लेकिन वही चीज़ है ना कि जब गलतफ़हमियाँ आती हैं, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उस तरह से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वही आप लोगों के केस में हो रहा है करंट में। ओ लेटर भी यहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी ना जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, उन सब चीज़ों में ये भी खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? किसी पॉइंट पर बहुत शक्की किस्म के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं, जैसे कि बात-बात पर इन्हें शक होने लगता हो और इसी शक की वजह से आप लोगों के रिश्ते में सिचुएशन बर्दाश्त से बाहर भी गई है, ठीक है? चाहे वो आपके बर्दाश्त से बाहर गई हो या इनके बर्दाश्त से बाहर गई हो। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ और आपका जी लेटर भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग ये पर्सन करते हैं, ठीक है? ये तो ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं और ऊपर से डाउट्स बहुत करते हैं और आप कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर थोड़े स्टबर्न दिख रहे हो। जैसे कि कुछ चीज़ें हुई तो आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान ने यहाँ पे मुझ पर गलत डाउट करा या इस इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस इंसान को पहले समझना चाहिए। तो आप कहीं न कहीं ज़िद्दी किस्म के हो और ये इंसान
डाउट जल्दी करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। इसीलिए आप लोगों के कनेक्शन में ना चीज़ें डिसबैलेंस भी हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इनके मन में ये चीज़ें हैं कि आप कभी-कभी इस कदर ज़िद कर लेते हो कि उस ज़िद की वजह से आप सब कुछ तहस-नहस कर देते हो, सब कुछ बिगाड़ देते हो। यहाँ पर एम लेटर, डब्ल्यू लेटर भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। आपके पर्सन या आपसे ही ये रिलेट करते होंगे, ठीक है? इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये इस वक़्त में उस दो राहे पे खड़े हुए हैं, जिसमें इन्हें नहीं समझ में आ रहा मुझे किस तरफ बढ़ना है। क्योंकि इनकी सोच भी पूरी तरह से बैलेंस यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो इन्हें ऐसा खुद से लगता है कि मैं दो राहे पे हूँ और मेरी सोच भी कहीं न कहीं मेरा साथ नहीं दे रही है, तो वो भी इनके दिल में है। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना शुरुआती तौर पर जब इस रिश्ते को सँभालने का वक़्त था या जब आपको सँभालने का वक़्त था या जब आप किसी बात को लेकर ज़िद कर रहे थे, तो इन्होंने ना उस सिचुएशन को इग्नोर करा, ठीक है? उस सिचुएशन पर ध्यान नहीं दिया या उस वक़्त पे इन्होंने ये सोचा कि शायद ये उस लायक नहीं है कि चीज़ों को सही कर पाएँगे और इस रीज़न की वजह से इन्होंने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों के केस में टॉक्सिसिटी फैलानी शुरू कर दी हो, यानी कि ब्लेम गेम शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में प्यार से ज़्यादा चिढ़ हो रही है एक-दूसरे को लेकर। तो उन्हीं सभी चीज़ों पर इस पर्सन को अब दिल ही दिल में ना गुस्सा आता है अपने ऊपर। तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? एस लेटर मैंने काफ़ी लोगों को बताया, नंबर 5 भी मैं ऑलरेडी बता चुकी, जी लेटर बताया मैंने, जे लेटर यहाँ पर बताया, 2 नंबर भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा, ठीक है? देखो, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक हार्ट बन रहा है, ठीक है? लेकिन ये हार्ट यहाँ पर पूरा नहीं है। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है ना, जिसे ये पूरा करना तो चाहते थे या एटलीस्ट जिसे अपने पास रखना चाहते थे, वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है? ये जैसे आपको अपना लाइफ़ पार्टनर बनाना चाह रहे थे, फैमिली मेंबर की तरह देख रहे थे या बनाना चाह रहे थे या आप थे ही इनके फैमिली मेंबर। तो इन चीज़ों को ये फ़ील करते हैं कि हाँ, ये जो चाह रहे थे ना, दिल से जो चाह रहे थे, वो पूरा नहीं हो सका। तो इस चीज़ को दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें ना दिल से ये चीज़ें भी लगती हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत मदरली नेचर हो, बहुत इनोसेंट हो और आप काफ़ी समझदार भी हो। लेकिन फिर आपकी वो समझदारी अब ज़रूरत पड़ने पर क्यों नहीं दिखी, तो इन्हें कहीं न कहीं ऐसा भी डीप इनसाइड लगता है आपको लेकर, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि इनके दिल में आपके लिए ये है। चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है, व्यूअर्स को लेकर जो दिन रात चलता है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है, इनको लेकर गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लव, यानी कि आपका 2 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है, व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। डेविल, किंग ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है, उनको लेकर गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज हैं वो मुझे दिखाई दी है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज दिख रही हैं और
बाई चांस आपकी एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन रीडिंग से आप अपने आप को बेहद ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए ही है रीडिंग। नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ मुझे बेहद इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि इस पर्सन ने अपने आप को गार्ड कर रखा है, ठीक है? चाहे फिर वो गार्ड आपसे ना बात करके हो या फिर आपके ऊपर ब्लेम्स डालकर हो, चाहे फिर वो ये सोचकर हो कि आपने एफर्ट नहीं करे, ठीक है? यानी कि इस पर्सन ने जो ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस हैं इनके दिल में, जो प्यार इनके दिल में आज भी आपके लिए है ज़िंदा, उसे इन्होंने ना कहीं हद से ज़्यादा कंट्रोल करके रख रखा है और इन्होंने उसे हद से ज़्यादा छुपा कर रख रखा है। बट यहाँ पर देखो प्यार है इनके दिल में आपके लिए। आपको ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लव पार्टनर की तरह ही ये देख रहे हैं। भले रिश्ता आप दोनों के बीच में कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी दिख रहा है। प्यार इस कदर है इस पर्सन के दिल में कि इन्हें लगता है कि किसी तरह से बस ये रिश्ता आपकी तरफ जाकर रुके, एज एन चाहे ये स्लो स्लो मूव करें, लेकिन जब इस रिश्ते में फैसला हो, जब इस रिश्ते का रिजल्ट बताया जाए, तो वो आपके साथ को लेकर ही बताया जाए कि आप दोनों मिल गए और अब आप दोनों को साथ रहना है। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसने किसको छोड़ा, क्यों छोड़ा, किस हालात में छोड़ा, किसने एफर्ट नहीं करे, क्यों एफर्ट नहीं करे, किसने किसको प्रायोरिटी दी। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि फालतू की बातें, उस पर ज़्यादा फोकस है बजाय कुछ इनोवेटिव बातें सोचने के, कोई सॉल्यूशन सोचने के, कोई फैसले को सोचने के। ये कैलकुलेशन से ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है? वो चीज़ें दिल और दिमाग पे जैसे हावी रहती है। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी बताई इनके दिल में है कि आप बहुत केयरिंग हो, मदरली नेचर हो, इनोसेंट हो, बहुत प्यारे हो, प्यार करने वाले हो और प्यार ही आपको मिलना चाहिए, आप प्यार डिज़र्व करते हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में रहती हैं, ठीक है? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अपनी एनर्जीज़ जो आपके सामने ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो यही है, डेविल, राक्षस जैसी, ठीक है? और गलत-गलत फ़ैसले ले रहे हैं, गलत-गलत फ़ैसलों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालाँकि उन गलत लिए हुए फ़ैसलों पर इस पर्सन को खुद से दुःख होता है, खुद से परेशान होते हैं दिल ही दिल में, लेकिन अब उस गलत लिए हुए फ़ैसले को ये पर्सन बदल नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं कि फ़ैसला ले लिया तब तो ले लिया, लेकिन अब उस फ़ैसले को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? इसीलिए सबसे ईज़ी टिकाऊ रास्ता है ब्लॉक कर देना, बात ना करना, गुस्सा दिखा देना, ब्लेम्स लगा देना, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट कर लेना। तो इन्होंने इसीलिए ये सबसे आसान रास्ता पकड़ रखा है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा। चलिए देखते हैं दिल ही दिल में आपसे कहना क्या चाहते हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि मेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे आती है। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो एम्बेरसमेंट है इस पर्सन को, उस एम्बेरसमेंट के चलते ही ये पर्सन गार्ड कर रहे हैं अपने आप को। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, यानी कि दिल ही दिल में ये समझ रहे हैं कि भरोसा इन्होंने आपका तोड़ा है, आपने नहीं। जिसका आरोप आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं दिल ही दिल में, क्योंकि अपने आप को अपने आप से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमसे मैं अपने दिमाग में हर वक्त बातें करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो इनके फ़ोन में अभी भी आपका फ़ोटो है, कहना चाह रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। जो भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन है उसे समझ तो रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन भाई समझने से ही काम थोड़ी होना है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। अब आपके बारे में अपने दोस्तों से, यारों से बात करते हैं, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए और कोई मैटर नहीं करता जितने कि तुम। ऑल आई रियली वॉन्ट इज
टू सी यू अगेन। आपसे बेसिकली इन सब चीज़ों के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि आपको फिर से देखना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं कि हालांकि अब मुझे ये भी लगता है कि तुम मुझे ना याद करो तो ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड कि आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। ईगल, मून, एनिमल गार्जियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है हंटर। बेसिकली आपके आर्कएंजल्स ना आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई चतुर और चालाक बनो, यानी कि स्मार्ट बनो, सीधे मत बनो। सिचुएशन को ना हायर पर्सपेक्टिव से देखो, बजाय वहीं पर बैठे बैठे देखने के। सिचुएशन को ना ईगल, चील की आंखों से देखो, यानी कि क्या इस सिचुएशन से आपको मिल रहा है, क्या आप सीख रहे हो, क्या आपको हासिल होगा, या क्या करने से क्या मिल रहा है। तो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। उसके अलग आपके आर्कएंजल्स आपसे ये भी बोल रहे हैं कि अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, सबको ट्रैक करो, क्योंकि कई बार होता है हमें यही नहीं समझ में आ रहा होता कि एक्चुअली में हमारा डर क्या है, एक्चुअली में हम चाह क्या रहे हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को ट्रैक करो, यानी कि उन्हें लिखो, और साथ में जो आपकी इंट्यूशंस आपको मैसेज दे रही है ना, उन्हें भी आप लिखो। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि भाई मेरी इंट्यूशन मुझसे क्या कह रही है। देखो, आप नॉर्मली अपनी लाइफ में चल रहे हो, आप रूटीन आपका चल रहा है, लेकिन सडनली आपके मन में कोई ऐसा थॉट आ गया जो आपके माइंड में काफ़ी समय से आया नहीं है, या आपका फोकस नहीं है उस चीज़ पर। तो आपसे बोला जा रहा है वो आपके इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, उन्हें नोट डाउन करो। भले उन्हें उस वक्त पे आप डिकोड नहीं कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जवाब, आपके सॉल्यूशन उन इंट्यूटिव मैसेज में ही हैं। आपको बस उन पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और अगेन सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। देखो, कई बार ये होता है कि भाई पढ़े लिखे हो आप, थोड़े बहुत भी हो, पर पढ़े लिखे हो, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे ये कहना चाह रहे हैं सीधे शब्दों में। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।